दोस्तों, हर कोई जीवन में बुद्धिमान बनना चाहता है। हमारे सभी व्यक्तित्व लक्षणों में से बुद्धि सबसे प्रशंसित और उपयोगी है। हम में से ज़्यादातर लोग यह जानना चाहते हैं कि स्मार्ट और समझदार कैसे बने। हमारा अस्तित्व अच्छे फैसलों पर निर्भर करता है। स्मार्ट लोग जो नई समझ के द्वार खोलते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। क्या आप अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं? सबसे पहले स्मार्ट और बुद्धिमान पैदा होने वाले लोगों के बारे में भूल जाएं। विज्ञान ने बताया है कि आप पैदा होने के बाद भी खुद को बुद्धिमान और स्मार्ट बना सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को विकसित कर सकते हैं और होशियार हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं। यह 5 आसान प्रतिदिन के आदतें आपको होशियार बना देंगी और आपको वह बुद्धिमत्ता देंगी जिसके आप हकदार हैं। आप ऐसी आदतों को करें जिससे आपके दिमाग को मदद मिलती है। स्टेप नंबर 1, अलग अलग चीज़ें करें जो आपको समझदार बनाते हैं। अपनी दिनचर्या में विविधता लाना शामिल करें। आप विभिन्न प्रकार के कार्यों पर समय व्यतीत करें। एक कार्य पर 30 मिनट खर्च करें और दूसरे पर जाएं। इससे आप न केवल बोरियत से बच जाते हैं, बल्कि आप अपने मस्तिष्क को आराम पहुंचाने के लिए समय भी निकालते हैं। आराम मिलने के बाद आपका मस्तिष्क ज़्यादा कुशल काम करेगा। आपका दिमाग आराम पसंद करता है। आपकी बुद्धि को बढ़ाने का मुख्य तरीका आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को कसरत करवाना है। एक जिम में आप अपने शरीर को कसरत देने के लिए विभिन्न मशीनों पर जाते हैं, पर आपको पता होगा कि अधिक व्यायाम आपको तनावपूर्ण और थका हुआ छोड़ देता है। एक दिन में सही मात्रा में व्यायाम करना ही आपके लिए लाभदायक होता है, न उससे ज़्यादा न उससे कम। आराम करते समय मांसपेशियां अपना द्रव्यमान बढ़ाती हैं और इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। आपका मस्तिष्क भी उसी तरह काम करता है। आराम करने के दौरान भी आपका मस्तिष्क समस्याओं को हल करते रहता है। एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि ब्रेक लेने से एक सफलता तक पहुंचने की आपकी संभावना में काफ़ी सुधार होता है। यही कारण है कि आप जो कर रहे हैं उसे आराम से करें और अपने मस्तिष्क को ध्यान में रखें। स्टेप नंबर 2, अपना समय प्रबंधित करें। ऑनलाइन दुनिया में विचलित होना आसान है। आप बस अपने ईमेल की जांच करना चाहते थे और अचानक आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप की दुनिया में चले जाते हैं। इसमें आपका समय खर्च हो गया। आपका ऑनलाइन भटकना आपको बेहतर नहीं होने देंगे। अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची बनाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम पहले करें। आप अपने समय को जितना बेहतर ढंग से प्रबंधित करेंगे, आप उतना अधिक तेजी से बुद्धिमान बनेंगे। स्टेप नंबर 3, हर दिन थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। क्या पढ़ने से आप होशियार हो जाते हैं? हाँ, विषय की परवाह किए बिना पढ़ने से आपकी बुद्धि बढ़ती है। एक पेपर दावा करता है कि जो बच्चे किताब पढ़ते हैं वे समझदार वयस्कों में बदल जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाठन सामग्री परिणाम में बहुत कम भूमिका निभाती है। इसके बजाय चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो,
पढ़ने के कार्य से बुद्धि में वृद्धि होती है। पढ़ने का अभ्यास ध्यान की मांग करता है। बस ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं और अपनी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाते हैं। बेशक एक वयस्क के रूप में आप दिलचस्प या चुनौतीपूर्ण सामग्री को पढ़कर अधिक लाभ उठा सकते हैं। कठिन ग्रंथों को पढ़ने के लिए खुद को प्रोत्साहन करना आपके दिमाग पर एक स्वस्थ तनाव डालता है। सामाजिक विषयों से जुड़ी किताबें आपको गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अपनी पसंद की एक अच्छी किताब लें और उसे पढ़ें। यह आपके लिए मज़ेदार, आरामदेह और ज्ञानवर्धक होगा। यदि आप बुद्धिमत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो जीवन भर के लिए विद्यार्थी बने रहें। इसका मतलब यह है कि जीवन भर नया सीखते रहें। स्टेप नंबर 4, दोबारा समझें और अपनी किस्मत खुद बनाएं। एक बार जब आप किसी नई जानकारी को सीख लेते हैं तो दोबारा समझें। सीखी गई बात भूलने से पहले फिर से पढ़ें। यदि आपको कुछ याद नहीं रहता तो आप उसे सीख नहीं सकते। समय के साथ अभ्यास करने से सीखी बात दिमाग में बनी रहती है। जिंदगी में किसी ने सिर्फ इंतजार करने से कुछ हासिल नहीं किया। सही निर्णय लेने में प्रयास लगता है। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पढ़ने, अपने शोध करने और काम करने की आवश्यकता होती है। जब आप अपने दिल और दिमाग को एक परियोजना में डालते हैं तो आप जानते हैं कि यह आपकी कड़ी मेहनत है जो आपको सफलता तक ले जाती है। कड़ी मेहनत करना और अपनी सफलता को खुद बनाना सफलता का मुख्य रहस्य है। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि जीवन जीने में सबसे बड़ा गौरव कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने के बाद उठकर खड़े होने में है। स्टेप नंबर 5, दूसरों के साथ शिक्षण और जानकारी साझा करें। चाहे यह ऑनलाइन हो या आमने सामने हो, अनुभव और ज्ञान साझा करने के लिए सहयोगियों और साथियों से बात करें। नए विचार प्रेरणा प्रदान करते हैं और यह मस्तिष्क के लिए सीखना आसान बनाते हैं। आप दिलचस्प लोगों से बात करें और उनके सामने अपनी बात रखें। कोई भी दो व्यक्ति का जीवन एक जैसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से एक ही जानकारी की व्याख्या कर सकता है। वे यादों को अलग तरह से संग्रहित कर सकते हैं, परंतु हम सभी को लगता है कि हमारा सबसे अच्छा दृष्टिकोण है। किसी अन्य व्यक्ति से दृष्टिकोण प्राप्त करने में हमारे मस्तिष्क को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों मुद्दों के लिए नए समाधान और नई तकनीकों पर विचार करने में मदद मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, अपने कीमती समय को हमें देने के लिए। अपने जीवन में बढ़ते रहिए और खुश रहिए।